जय श्री राम। मित्रों, कल मैंने अपने संदेश में कहा था कि आज रात्रि 9 बजे के आसपास मैं हनुमान चालीसा केंद्र से भविष्य की रणनीति को लेकर अपनी योजना को, हिंदू वाहिनी की योजना को आप सबके सामने रखूंगा। किंतु कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं हनुमान चालीसा के मध्य में अपनी बात नहीं रख पाया। किंतु कल हिंदू वाहिनी की कोर कमेटी की जो बैठक हुई, उस बैठक में हिंदू वाहिनी के सभी पदाधिकारियों ने ऐसा तय किया है कि 9 अगस्त को जब भारत छोड़ो आंदोलन का एक तिथि रहेगी, उस दिन हम सब लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जहांगीरपुरी के एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण कुमार चौहान के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने और उनसे मुक्ति के लिए हम लोग जंतर मंतर पर एक प्रचंड प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हिंदू वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। पिछले 1 वर्ष से हिंदुओं को उनके किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को हिंदुओं के रीति रिवाजों के अनुसार, हिंदुओं की परंपराओं के अनुसार इंस्पेक्टर अरुण कुमार चौहान संपादित नहीं होने दे रहे। यदि कोई भंडारे के लिए आवेदन करता है तो ये कहते हैं कि रात्रि 8 बजे के बाद भंडारा कीजिए। यदि कोई भागवत कथा की बात करता है तो भागवत कथाओं में भी कोई कलश यात्रा नहीं होगी और ये न होने देते हैं। पिछले 1 वर्ष में जहांगीरपुरी में पुलिस ने किसी भी कलश यात्रा को अनुमति नहीं दी। दुर्भाग्य की बात यह भी रही कि हनुमान जयंती पर भी पुलिस ने किसी को भी शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी और 3 शोभा यात्राएं जो जहांगीरपुरी में इस वर्ष निकली, जिसमें सबसे पुरानी शोभा यात्रा संकट मोचन हनुमान मंदिर की ओर से निकलती रही, जिसे हम लोग आयोजित करते थे। 13 वर्षों से निकल रही उस यात्रा को इस बार दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित कर दिया। विश्व हिंदू परिषद की यात्रा 200 मीटर की चली, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे थे, और एक और तीसरी यात्रा, उसको भी अनुमति नहीं मिली। और किसी भी हिंदू संगठन ने पुलिस के इस निर्णय का आज तक विरोध नहीं किया, लेकिन हिंदू वाहिनी ने इस निर्णय को कभी स्वीकार नहीं किया। जब आप सबने टीवी पर देखा होगा कि जब जहांगीरपुरी के एसीपी तिलक चंद बिष्ट मुझसे ये निवेदन कर रहे थे कि मैं 50 कदम की यात्रा निकाल लूं, तो मैंने उनको बहुत स्पष्ट रूप से उस यात्रा के लिए 50 कदम के लिए मना किया था, क्योंकि लिखित में वो हमें 5 कदम की भी अनुमति नहीं दे रहे थे। इसके बाद हमने पिछले 1 वर्ष में मंदिर टूटने के ऊपर एक धरने के लिए पुलिस को लिखित में दिया। पुलिस ने हमारे धरने को नहीं होने दिया और वहाँ पैरामिलिट्री तैनात कर दी। इसके बाद हमने एक भूख हड़ताल के लिए आवेदन किया कि हम इस दिन भूख हड़ताल करेंगे, तो पुलिस ने अपने वर्दीधारी गुंडे भेज करके और उस पूरे पंडाल को उजड़वा दिया था 5 अक्टूबर दशहरे के दिन। इसी प्रकार से जब हमने अभी 26 मई के लिए डीसीपी ऑफिस पर प्रदर्शन की बात रखी, तो भी हमें डीसीपी ने उसको लेकर के कोई जवाब ही नहीं दिया। अर्थात न उन्होंने मना किया, न उन्होंने हाँ किया। और जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो पुलिस का एक ही बात रहती है, आपके पास अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार से पुलिस की गुंडागर्दी हिंदुओं को लेकर के पूरी तरह से चल रही है, जबकि इलाके में क्राइम रेट पिछले 1 वर्ष से सबसे हाई है। औसतन जहांगीरपुरी में हर महीने 1 से अधिक मर्डर हो रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं। गली गली में नशा बिक रहा है।
नशे के कारण लोगों के यहाँ चोरी चकारी अपराध, महिलाओं से संबंधित अपराध सब प्रकार के हो रहे हैं। लेकिन अरुण कुमार चौहान के खिलाफ बार बार लिखित शिकायत देने के बाद भी पुलिस के उच्चाधिकारी कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं उनके बारे में, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक कि जनवरी महीने में अरुण कुमार चौहान ने बी ब्लॉक में एक मंदिर के तोड़े जाने के बाद 3 दिन के लिए सस्पेंड हुए, और ये कम से कम मेरी जानकारी के इतिहास में ये पहली घटना थी कि एक एसएचओ सस्पेंड होने के बाद फिर उसी थाने में वापस वो बहाल हो जाता है। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि इस एसएचओ के पास किसी न किसी बड़े आला अधिकारी का या किसी बड़े नेता का कोई वरद हस्त है। किंतु हम सब भी इस पूरी बात से न तो निराश हैं न हताश हैं। संघर्ष का एक नया हम सब के लिए आयाम खुला है और हम 9 अगस्त को जंतर मंतर पर अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रदर्शन करेंगे इस एसएचओ के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए, क्योंकि इस एसएचओ ने डिफेंस की लैंड पर और एक अन्य लैंड पर सैकड़ों मुस्लिमों के द्वारा कब्जा करवाया है, और उस कब्जे के कारण जहांगीरपुरी की ज़मीन पर एक बार फिर अपराध पनप रहा है। इसलिए सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कराने के लिए मैंने इसकी शिकायत बाकायदा जहांगीरपुरी थाने में डीसीपी नॉर्थ वेस्ट और डीसीपी विजिलेंस को दी। लेकिन आज हफ्तों बीतने के बाद भी कोई मेरे पास इनका जवाब नहीं आया है, कोई कार्रवाई अभी तक एसएचओ के खिलाफ नहीं हुई है। इसलिए हम सब लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ 9 अगस्त 2023 प्रातःकाल 10 बजे जंतर मंतर पर प्रचंड प्रदर्शन की तैयारी करेंगे, और जंतर मंतर पर 9 अगस्त को हम सब लोग जहांगीरपुरी के एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए ये प्रदर्शन करेंगे। इसकी तैयारी में सभी कार्यकर्ता आज से जुट जाएं। जिसके पास जो भी सामर्थ्य है, जो भी संसाधन है, उन संसाधनों के साथ लग जाए। कल से इसकी पूरी प्रचार सामग्री हम सब के हाथ में आ जाएगी। आज प्रिंटिंग होने के लिए सब कुछ दे दिया गया है। इसलिए हम सब लोग कम से कम सभी कार्यकर्ता, सभी चालीसा केंद्र और सभी शाखाएं ये तय करें कि प्रत्येक शाखा, प्रत्येक चालीसा केंद्र एक बस संख्या लेकर के वो जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, और वहां पर सैकड़ों की तादाद में हम लोग पहुंचकर जंतर मंतर पर प्रचंड प्रदर्शन करेंगे, और दिल्ली पुलिस से, केंद्र सरकार से ये मांग करेंगे कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।